अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक सवाल जो है वो हमारे माशरे में बहुत राइज है, उमूमन औरतों में। मैंने औरतों को कहते हुए सुना है कि अगर हम जो रेज़र्स होते हैं यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोहा लगाते हैं अपने जिस्म पर तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं कि आपका जो मैयत होगी वो भारी हो जाएगी। पता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनने में आती हैं कि लोहा लगाना जो है औरत को अपने जिस्म पर हराम है। कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि औरत जो है वो लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? एक हदीस है जिसमें हमारे नबी ने पाकीज़गी को इख्तियार करने के बारे में बताया है कि औरत के जिस्म पर जो भी इजाफी बाल होते हैं उनको वो हटा सकती है, और उसमें शेव का वर्ड आया है, राइट? शेव करना। तो वो ख्वाह किसी भी तरीके से हो, आजकल इतनी सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं, अवेलेबल हैं। हम वैक्स करा सकते हैं, वीट्स वगैरह यूज़ होती हैं, रेज़र्स वगैरह यूज़ होते हैं। लेकिन जो हदीस हमारे नबी ने फरमाई उसमें कहीं पर भी इसका ज़िक्र तो नहीं किया ना कि आप लोहे की चीज़ को या फिर नुकीली चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ नहीं, उन्होंने सीधा कहा है कि पाकी जो है वो निस्फ़ ईमान है, और पाकी जो है वो औरत को रखनी चाहिए, औरत हो चाहे मर्द हो। और जब औरत की बात उस हदीस में आई तो उन्होंने कहा कि जो भी इजाफी बाल हैं वो पूरे जिस्म पर वो आप कैसे भी रिमूव करने हैं आपने। तो उसमें कहीं पर भी रेज़र को हराम करार तो नहीं दिया हमारे नबी ने कि आप लोहा नहीं लगा सकते हो, नुकीली चीज़ नहीं लगा सकते हो। तो ये फ़ुज़ूल की बातें जो हमारे माशरे में फैली हुई हैं, इनको ख़त्म कर दीजिए। मेन मकसद है पाकी का, पाकी सफाई का, जो हमें रखनी है, ख़्वाह हम वो किसी भी तरीके से करें। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आजकल जिसके ज़रिए से हम वो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम हेयर रिमूवल क्रीम्स लगाते हैं उनसे ज़्यादा जो अच्छा एक ऑप्शन है वो ये रेज़र्स होते हैं। ये एक तो बिल्कुल सेफ़ होते हैं, इनसे कोई ऐसा हार्म हमारी स्किन को नहीं होता है। अगर हम क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे कई बार क्या होता है, हमें रिएक्शन हो जाता है, रैशेज़ हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं। तो उससे बेटर तो यही है ना। और ये पेनफुल भी होते हैं, वरना बहुत सारे पेनलेस होते हैं, वरना बहुत सारे पेनफुल प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे वैक्स हो गई है। तो अपने ऊपर क्यों हम औरतें सख्ती करती हैं? जब अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफ़िक तौर पर हमारे लिए नहीं फरमाई है कि ये हराम है, ये हलाल है, ऐसा कुछ नहीं हमें बताया। मतलब उस चीज़ को हम खुद ही अपने ऊपर सख्ती कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये जो ईज़ी चीज़ है वो नहीं इख्तियार करनी है, जो एक सेफ़ चीज़ है वो इख्तियार करने के बजाय हम कोई मुश्किल चीज़ इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रेज़र जो होते हैं उनको यूज़ करना कहीं पर भी किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि वो